क्या आप जानते हैं कि आज की ये सुबह आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन सकती है? जब सूरज की पहली किरण इस धरती को छूती है तो वो केवल उजाला नहीं लाती, बल्कि अपने साथ स्वर्ग के परमेश्वर की नई करुणा और आपके जीवन के लिए एक नया अवसर लेकर आती है। अगर आज आप थके हुए मन, टूटे हुए सपनों या अनगिनत चिंताओं के साथ जागे हैं, तो इस विशेष प्रार्थना को अंत तक पूरे हृदय से सुनें। आज की ये दिव्य घड़ी आपके जीवन के हर पुराने और दुखद अध्याय को बंद करके एक विजयी शुरुआत करने जा रही है। विश्वास के साथ इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दें और महसूस करें कि कैसे प्रभु का सामर्थ्य आपके घर की दीवारों और आपके भविष्य के रास्तों को अपनी सुरक्षा में ले रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की इस अत्यंत पावन, ओजस्वी और सुरक्षित सुबह में मैं आप सभी का मसीही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। यदि इस समय आप इन वचनों को सुन रहे हैं तो ये मान लें कि आप अकेले नहीं हैं। सर्वशक्तिमान पिता का हाथ आपके कंधों पर है। आज का ये सवेरा आपकी आत्मा को वो अटूट बल देने के लिए आया है जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। शायद पिछला हफ्ता आपके लिए आंसुओं और संघर्षों का रहा हो, लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर की कृपा हर सुबह नहीं होती है। आज का यह उजाला आपकी हर निराशा को आशा में बदलने के लिए स्वर्ग से भेजा गया है। सुबह का ये समय केवल एक नई तारीख नहीं है, बल्कि ये वह वेदी है जहां हम अपने पूरे अस्तित्व को अपने सृष्टिकर्ता को सौंपते हैं। आप जहां कहीं भी हैं, अपने कार्यों को एक क्षण के लिए रोक दें। अपने विचारों को प्रभु के सिंहासन की ओर लगाएं। एक गहरी सांस लें और उस पवित्र आत्मा की शांति को महसूस करें जो इस समय आपके पास मौजूद है। अपने हृदय के द्वार उस शक्ति के लिए खोल दें जो सूखी हड्डियों में भी जान फूंक सकती है। हे हमारे स्वर्गीय और महान पिता, हम आज की इस तेजस्वी सुबह में आपके चरणों में पूरी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ झुकते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौत की छाया वाली वादियों से सुरक्षित निकाला और जीवन की इस सुंदर सुबह का दान दिया। जब रात के अंधेरे में हम बेबस होकर सो रहे थे, तब आपकी जागती हुई आंखें हमारे घर की रखवाली कर रही थीं। आज का ये स्वास्थ्य, ये सांसें और ये नया अवसर आपकी असीम दया का प्रमाण है। हे पवित्र परमेश्वर, हम इस दिन के पहले क्षणों में अपने मन की हर कड़वाहट, क्रोध और कल की असफलताओं को आपके सम्मुख रखते हैं। हमें अपने पवित्र लहू से धोकर बर्फ की तरह सफ़ेद और शुद्ध करें। हमें एक नया और सीधा हृदय दें जो आपकी इच्छा को पूरी कर सके। हे सर्वज्ञानी यहोवा, आप जानते हैं कि आज दिन भर में हमें किन रास्तों से गुजरना है, कौन सी चुनौतियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेंगी और किन निर्णयों पर हमारा भविष्य टिका है। ये सब आपकी नज़रों में है। इसलिए आज सुबह हम अपनी अल्प बुद्धि को त्याग कर आपकी स्वर्गीय बुद्धि की मांग करते हैं। हमारा मार्गदर्शक बनिए और हमें सही दिशा में चलाइए। हम विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए मध्यस्थता करते हैं जो इस समय अपने जीवन के सबसे अंधकारमय मोड़ पर खड़े हैं, जिनके सामने कर्ज का पहाड़ है, जिनके परिवार बिखर रहे हैं और जिन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। हे पिता, आप उनके लिए लाल समुद्र के बीच रास्ता बनाने वाले परमेश्वर बन जाइए। जहां दुनिया असंभव कहती है, वहां आप संभव का चमत्कार कीजिए। प्रभु, हम उन सभी लोगों को आपके आरोग्यकारी हाथों में सौंपते हैं जो आज सुबह किसी शारीरिक कष्ट या गंभीर बीमारी के साथ उठे हैं। वे भाई बहन जो बिस्तर पर पड़े पड़े आपकी ओर देख रहे हैं, प्रभु, आपकी चंगाई का स्पर्श इसी क्षण उनके शरीर के अंग अंग में प्रवाहित हो। आपके वचन का वादा है कि तुम्हारे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हम उस वादे के आधार पर हर इन्फेक्शन, हर दर्द, हर गांठ और हर असाध्य रोग को यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि वे इस शरीर को छोड़कर निकल जाएं। आपका स्वास्थ्य उनके भीतर नई ऊर्जा भर दे। पिता, हम उन नौजवानों के लिए भी दुआ करते हैं जो करियर की अनिश्चितता से डरे हुए हैं। उन्हें वो सफलता और उच्च स्थान दें जहां से वे आपकी महिमा का कारण बन सकें। उनके हुनर को आशीष दें और उनके लिए उन्नति के बंद दरवाजे खोल दें। हे हमारे चरवाहे, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों को आपके शक्तिशाली हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि जगत की सारी संपदा आपकी है। जिनके घरों में आज अभाव है, जिनके पास बच्चों की फीस या घर के राशन के लिए पैसे नहीं हैं, प्रभु, आप उनके यहोवा यीरे बन जाइए। आप स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर ऐसी बरकत दें कि वे मांगने वाले नहीं बल्कि दूसरों को देने वाले बने। कर्ज की हर बेड़ी को काट दीजिए और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता का मार्ग दिखाइए। प्रभु, हम अपने बच्चों और अगली पीढ़ी के लिए आपकी दिव्य सुरक्षा की विनती करते हैं। जब वे बाहर की दुनिया के खतरों और प्रलोभनों के बीच हों,
तो आपका पवित्र आत्मा उनके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहे। उन्हें इंटरनेट की बुराइयों, नशीले पदार्थों और गलत संगति से बचाकर रखें। उनका मन सत्य और पवित्रता की ओर लगा रहे। हम अपने देश, सरकार और समाज के लिए भी नम्रता से प्रार्थना करते हैं। हमारे अधिकारियों को न्यायप्रिय और जनहितैषी बनाएं। हर प्रकार की हिंसा, कट्टरता और भेदभाव का नाश हो और शांति का साम्राज्य स्थापित हो। हे प्रभु, जब हम आज अपने अपने कार्यक्षेत्र में जाएं, तो हमें ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ काम करने का बल दें। हमारे हाथों की मेहनत को सफल करें और हमें दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बनाएं। हमें ऐसा स्वभाव दें कि हम किसी दुखी को सहारा दे सकें और आपके प्रेम की खुशबू फैला सकें। हे प्रभु, अक्सर हम अपने चारों ओर की बाधाओं को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन आज सुबह हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपनी समस्याओं को नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं के ऊपर विराजमान आपको देखेंगे। हमें वो अटूट विश्वास दें जो पहाड़ों को भी हटा सके। हमारे मन से हर प्रकार का मानसिक तनाव, घबराहट और अकेलेपन का एहसास जड़ से खत्म कर दीजिए। हमें याद दिलाइए कि जो प्रभु की बाट जोहते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। आज हम उस नए आत्मिक बल का अभिषेक मांगते हैं। हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि हम उस बड़े उद्देश्य को देख सकें जिसके लिए आपने हमें रचा है। परमेश्वर, हम उन बुजुर्गों और विधवाओं के लिए भी विनती करते हैं जो समाज में उपेक्षित महसूस करते हैं। उन्हें अपनी ममता और सुरक्षा का एहसास कराएं। उनके शरीर को बुढ़ापे की कमजोरियों से बचाएं। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो सत्य की तलाश में भटक रहे हैं। उन्हें अपने वचनों के प्रकाश से रोशन करें ताकि वे जान सकें कि आप ही जीवन के जल के सोते हैं। आपकी शांति जो समस्त मानवीय समझ से परे हैं, उनके हृदयों को थामे रखे। हे पिता, हम इस समय उन सभी भाई बहनों के लिए भी विनती करते हैं जो आत्मिक सूखेपन से गुजर रहे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं छत से टकराकर वापस आ रही हैं। प्रभु, आज सुबह उनके हृदय को अपने वचन की ताजगी से भर दें। उन्हें वो आत्मिक प्यास दें जो उन्हें आपके और करीब ले आए। हे यहोवा, हम आपके सामने अपनी उन योजनाओं को भी रखते हैं जो हमने आज के दिन के लिए बनाई हैं। यदि कोई योजना आपकी इच्छा के विरुद्ध है तो उसे बदल दें और हमें अपनी श्रेष्ठ इच्छा की ओर मोड़ दें। हमें वो सामर्थ्य दें कि हम आज के दिन में हार न मानें। जब हम थकें तो आप हमारे बल बने। जब हम भ्रमित हों तो आप हमारा प्रकाश बने। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि तूने मेरे विलाप को नाचने में बदल दिया है। हम विश्वास करते हैं कि आज बहुत से भाई बहनों का दुख आनंद में बदलने जा रहा है। उनके आंसू पोंछे जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार के नशे या बुरी लत के गुलाम हैं। यीशु के नाम में वे जंजीरें आज सुबह टूट जाएं। उन्हें उस गुलामी से आज़ाद करें और एक नया जीवन दें। पिता, आज हमारे हाथों के हर काम पर आपकी आशीष हो। चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा, हम उसे आपकी महिमा के लिए करें। हमारे बोलचाल में मिठास हो और हमारे व्यवहार में आपकी झलक हो। हम जहाँ भी जाएं, वहाँ शांति का वातावरण बने। प्रभु, हम आपके महान नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारी विनती सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें कभी त्यागा नहीं और न ही कभी छोड़ा है। आपकी वफादारी महान है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही आपकी करुणा आपके डरने वालों के ऊपर बनी रहती है। हम आज के इस पूरे दिन को आपकी उपस्थिति में बिताने का संकल्प लेते हैं। हमारे घर, हमारे काम और हमारे रास्तों पर आपकी सुरक्षा की मुहर लगी रहे। हम अपनी आंखें आपकी ओर लगाए रखते हैं, जहां से हमें सहायता मिलती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन अश्रुपूर्ण विनतियों को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे शब्द आपके सिंहासन तक पहुंच चुके हैं और स्वर्गदूत हमारे काम के लिए तैनात कर दिए गए हैं। आज का ये पूरा दिन आपकी छत्रछाया में बीते। शाम को जब हम घर लौटें तो हमारा हृदय आपकी गवाहियों और सफलताओं की कहानियों से भरा हो। हम अपनी योजनाएं आपकी महान योजना के अधीन करते हैं। जो भी भाई बहन इस समय सच्चे दिल से आमीन कह रहे हैं, उनके जीवन में आज ही से बड़े और अद्भुत परिवर्तन शुरू हों। हम ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद अपने महान छुड़ाने वाले प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र, महिमामय और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो,
यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है, तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी टूटते हुए दिल को आज सहारा दे दे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई प्रार्थना और एक नए सामर्थ्य के साथ हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर पर। तब तक प्रभु की शांति में बने रहें। जय मसीह की।